नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है या खुलने की कगार पे है, ऐसे समय में अगर आप किसी को गलत कुछ बोल देते हो तो क्या होता है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है जो भी मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। मैंने इसके बारे में पढ़ा है और कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इस चीज़ में महारत हासिल कर चुके हैं, तो उनसे बात करने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। प्रकृति का एक नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपको अगर प्रकृति किसी भी तरह का तोहफा दे रही है, वो तोहफा सिर्फ और सिर्फ आप किसी और आत्मा को या सोल को उठाने के लिए प्रयोग कर सकते हो। अगर आप किसी को दबाने या फिर कुछ भी ऐसा गलत करने के लिए अपनी इन गिफ्ट्स का यूज करोगे तो ये बचेगी नहीं आपके पास। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाती हूँ जो आपने भी सुनी होगी, गणपति जी की। गणपति जी को एक दंत कहा जाता है। क्यों? परशुराम जी ने गणपति जी पर वार किया था। गणपति जी पर जिस शस्त्र से वार किया था वो शिव जी ने ब्रह्मास्त्र के रूप में परशुराम जी को वो दिया था, उनकी साधनाओं से प्रसन्न होने के बाद। परशुराम जी ने गुस्से में आके गणपति जी पर जब वार किया तो गणपति जी उस ब्रह्मास्त्र का उल्लंघन या फिर किसी भी तरह का अपमान नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने वो चीज अपने ऊपर ली जिसकी वजह से उनका एक दांत टूट गया। परशुराम जी ने पछतावे में आके उनसे बहुत माफी मांगी। उसके बाद उनको ये वरदान दिया कि वो आगे चल के एक दंत के नाम से जाने जाएंगे। साथ ही साथ उनको पूजा में सबसे पहले पूजनीय स्थान दिया गया। तो ये उस समय की बात है जब सतयुग चलता था, तब इन सब एनर्जीज के साथ किस तरह से डील करना है उस वक्त उन साधु सन्यासी को बहुत अच्छे से पता होता था। अब हम लोगों की बात अगर करें तो स्थिति बहुत अलग है। आज भगवान की प्राप्ति मतलब बहुत बड़ी बात है, बट अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही है और आपने किसी को गलत कुछ बोल दिया है, ये असर मोस्ट प्रोबेबली मिनिमम 45 डेज टू मैक्स 90 डेज के अंदर अंदर सामने वाले पर दिखता है और दिखना शुरू हो जाता है। पर इस चीज का असर आप पर भी उतना ही पड़ता है। आप कभी भी कोई कर्म करते हो ना, तो वो कर्म का जो फल है वो आपको तुरंत नहीं मिलता है पूरा सूद समेत। जब तक वो कर्म आपके पास आता है, जब आपको उस कर्म का एक दान देना होता है ना, तब वो इंटरेस्ट के साथ देना होता है। तो इस चीज का असर पॉसिबली ये भी हो सकता है कि आपकी दिव्य दृष्टि चली जाए और दोबारा आप कभी वहां तक ना पहुंचो, क्योंकि प्रकृति जब आपको कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे जागरण करने का एक ऑप्शन देती है, तब आपको इतना सिखा देती है वहां तक पहुंचते पहुंचते कि हमें अपने भाषा, अपनी बोली, अपने कर्म, अपनी इच्छाएं कितनी लिमिटेड रखनी है ताकि वहां पहुंचने के बाद हम कोई गलती ना करें। अभी के समय में अगर आपको ये चीज मिल रही है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो कभी भी इसका दुरुपयोग मत करो। अपनी वाणी पे कंट्रोल करना सीखो। इसी वजह से थ्रोट चक्रा से लेके थर्ड आई तक पहुंचते पहुंचते आपकी हमेशा कुंडलिनी शक्ति नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। यही रीजन होता है क्योंकि आप अपने बोली पर कंट्रोल नहीं कर पाते। वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहती। जो मुझे मैसेज देना था, आई होप मैं स्ट्रांगली आपको वो मैसेज दे पाई। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपको कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो वेरी मच।